अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं अब्दुल मुइज़ चैनल। दोस्तों, आज मैं जो है जो कि मैंने एक कैलकुलेटर बनाया था। उस कैलकुलेटर को जो सिंपल कैलकुलेटर बनाया था, उस कैलकुलेटर को की जो लाइन ऑफ कोडिंग की थी उसको मैं और कम करूँगा इस वीडियो में। और फिर इस वीडियो में मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि किस तरह हम जो है जो हमारे पास किस तरीके से हम स्पेस मालूम कर सकते हैं डेटा टाइप की, के डेटा टाइप कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं मेमोरी में। वो भी एक प्रोग्राम बनाएंगे और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम सिस्टम से मालूम कर सकते हैं कि सिस्टम जो है वो डेटा टाइप को कि सिस्टम में डेटा टाइप कितनी स्पेस ले रहा है, कितने बाइट स्पेस ले रहा है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने नेटबीन को ओपन करके रखा हुआ है। नेटबीन 8.2 वर्जन मैंने डाउनलोड किया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन ये कंप्यूटर्स होते हैं। तो मैंने ऐसा वर्जन इंस्टॉल किया है जिससे जो कि सबके लिए मतलब हर जनरेशन के कंप्यूटर में इजीली ऑपरेट हो जाएगा, चल जाएगा। तो इसलिए मैंने ये वर्जन लिया है। वर्जन क्या है? नेट बीन 8.2। तो अब यहाँ देखिए लिखा हुआ आ रहा है फ्रेंड, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है नो प्रोजेक्ट ओपन। यहाँ कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है। यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट ओपन नहीं है। तो मैं सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जिससे मैं सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं मैं फ़ाइल के ऑप्शन पे जाऊंगा। फ़ाइल के ऑप्शन पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ जैसा कि जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जावा पे मैंने प्रोग्राम बनाना है तो जावा पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट नेम पूछ रहे हैं तो प्रोजेक्ट नेम में रख देता हूँ A.S। A.S ये मैंने प्रोजेक्ट नेम रख दिया, या मैं ये रख देता हूँ बल्कि A.S ही सही है। A.S में नाम रख दिया। और इसके बाद यहाँ पे बल्कि इसका नाम मैं अब्दुल सबूर ही रख देता हूँ। अब्दुल सबूर, अब्दुल सबूर ये मैंने नाम दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये एक मेरा प्रोजेक्ट बन गया। अब्दुल सबूर के नाम से प्रोजेक्ट बन गया, अब्दुल सबूर के नाम से पैकेज भी एक बन गया है। यानी कि अब्दुल सबूर के नाम से जो है हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट में एक क्लास, पैकेज के अंदर क्लासेस होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्लासेस हैं। तो प्रोजेक्ट हमने अब्दुल सबूर के नाम से बनाया है तो पैकेज भी अब्दुल सबूर के नाम से ही आएगा। और अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले मैं ये जो कमेंट्स लिखे हुए हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ सके। ये जो पैकेज बने हुए हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सॉरी, पैकेज को रिमूव नहीं करता बल्कि मैं कमेंट्स को रिमूव कर रहा हूँ। ये कमेंट्स जो है इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ।
तो इन कमिट्स को मैं रिमूव कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा पैकेज है। ये पैकेज है और ये क्लास है और ये जो है इंट मैन, जैसा कि हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते थे, तो यहाँ हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ARGS स्मॉल ब्रैकेट्स क्लोज। तो फ्रेंड यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास क्लास है जो पैकेज के नाम से ही है, वो क्लास मेरे पास पेरेंट क्लास कहलाएगी। वो क्लास जो पैकेज के नाम, जब आप एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस पर पैकेज का नाम जो होता है, वही जो आप प्रोजेक्ट का नाम रखते हो वही पैकेज का नाम होता है और वही क्लास का नाम होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जावा में जब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जो जो हम प्रोजेक्ट का नेम रखते हैं वही नेम पैकेज का भी होता है और वही सेम नेम क्लास का भी होता है। जैसा कि मैंने अब्दुल सबूर के नाम से प्रोजेक्ट बनाया है तो अब्दुल सबूर के नाम से ही पैकेज आया है और अब्दुल सबूर के नाम से ही क्लास आई है। अब जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं जो है समराइज़ करूँगा कि किस तरह हम जो है कैलकुलेटर को बना सकते हैं। मतलब कि सिंपल कैलकुलेटर जो कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, एक सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम की फॉर्म में। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो जो सिंपल कैलकुलेटर मैंने बनाया था उसकी लाइन ऑफ कोडिंग को किस तरह हम कम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो जो सिंपल कैलकुलेटर के लिए लाइन ऑफ कोडिंग यूज़ होती है वो मैं लिखूँगा, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी लिखी थी। तो जल्दी जल्दी मैं वो लिख देता हूँ। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी उसको ये वीडियो समझ नहीं आएगी, तो पिछली वीडियो देख ले ताकि उसको मेरी ये वीडियो समझ आ जाए। इंट a इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे कोमा डाल के b इज इक्वल टू 2 सेमी कोलम। यहाँ पे जो है मैं एक मेथड बनाऊंगा। सबसे पहले एडिशन का मेथड बनाऊंगा, फिर लूँगा इंट c इज इक्वल टू a प्लस b। ये मैंने एक एडिशन का मेथड बनाया, सेमी कोलम डाला और यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एफ। जैसा कि सी लैंग्वेज में हम प्रिंट एफ यूज़ करते थे, यहाँ हम यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं डबल कोटेशन को ओपन करूँगा अगर मैंने कोई स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी आपको सी लैंग्वेज में या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करानी है आउटपुट के लिए, तो वो आप डबल कोटेशन में कराओगे। डबल कोटेशन में लिख देता हूँ द सम इज अब डबल कोटेशन में जो आप स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं वो आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। उससे प्रोग्राम के रन होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी प्रोग्राम के रन होने में कोई एरर नहीं आएगा। आप स्टेटमेंट जो है जो डबल कोटेशन में कोई भी आप स्टेटमेंट आउटपुट जो प्रिंट कराना चाहते हो उसको आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकते हैं और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे मैं कौन कोटेशन एक साइन है जो कि हम जावा में यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज में हम कोमा यूज़ करते थे, स्टेटमेंट लिखने के बाद डबल कोटेशन क्लोज करने के बाद हम कोमा यूज़ करते थे और कोमा यूज़ करने के बाद हम उस वेरिएबल का नाम लिखते थे जिसमें हमारा रिज़ल्ट स्टोर्ड होना है। तो लेकिन यहाँ हम कोमे की जगह जो है वो कोटेशन यानी प्लस साइन को यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ प्लस साइन को यूज़ किया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, उस वेरिएबल का नाम लिख दूँगा जिससे मेरा आंसर स्टोर होना है और वो है सी।
सेकंड चीज़ एक आप याद रखें कि जो भी हम वेरिएबल्स लेते हैं जिनमें हम वैल्यूज़ स्टोर कराते हैं, वो वेरिएबल्स हमेशा हम स्मॉल लेटर्स में लेते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लेते हैं। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में हम नहीं लेते। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लेंगे तो हो सकता है कैपिटल अल्फ़ाबेट में अगर हम लेंगे तो एरर आ जाएगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा, तो हम हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद माइनस के लिए भी एक आएगा मेथड, एक आएगा जो है मल्टीप्लाई के लिए, और एक आएगा डिवीजन के लिए। अब फ्रेंड यहाँ द सम इस लिखा हुआ है, यहाँ मैं द सब कर देता हूँ। द सब, यहाँ पे मैं द मल्टी यानी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैं डिवीजन के लिए डिव कर देता हूँ, DIV डिव। और जैसा कि यहाँ वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल में एट अ टाइम एक ही रिज़ल्ट जो है वो स्टोर हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वेरिएबल में आप एडिशन का जो रिज़ल्ट आया है या उसका यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वेरिएबल में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब के रिज़ल्ट स्टोर कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक वेरिएबल में एक ही रिज़ल्ट स्टोर हो सकता है और आउटपुट में डिस्प्ले होता है। तो यहाँ फिर मैं ले लेता हूँ डी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ई, बल्कि ई यहाँ पे आएगा, डी बल्कि सॉरी डी यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा और सी यहाँ पे आएगा। और ये देखें ये सी है, यहाँ हम ई कर देंगे, यहाँ हम डी कर देंगे, यहाँ हम एफ कर देंगे, और इसको चेंज करके यहाँ भी हम एफ कर देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम बन गया है, और इसको मैं रन करा देता हूँ। रन आप जो है यहाँ से ये रन नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ से रन करा देता हूँ फाइल को। फ्रेंड यहाँ हमने एक मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। यहाँ मैंने डी लिखा है, यहाँ मैंने डी लिखा है, और यहाँ मैंने ई लिख दिया है, तो ये ई नहीं आएगा, यहाँ ई नहीं आएगा, बल्कि यहाँ जो आएगा वो डी ही आएगा। और यहाँ पे ई आना था, तो यहाँ पे ई दोबारा लिख दिया मैंने, यहाँ डी लिखा हुआ था तो मैंने अभी ई लिख दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। देखिए फ्रेंड यहाँ लिखा हुआ है F6 को भी आप डायरेक्ट प्रेस करके इसको रन करा सकते हो, और इसको क्लिक करके भी इसको रन करा सकते हो। देखिए फ्रेंड मेरे पास आंसर आ गया। यहाँ एक मिस्टेक मैंने कर दी कि यहाँ मैंने इसको सब्ट्रैक्शन का मेथड बनाना था तो यहाँ माइनस साइन आना था, इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन का मेथड बनाना था तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आना था, इसको मैंने डिवीजन का मेथड बनाना था तो फ्रेंड यहाँ डिवीजन साइन आना था। अब मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए फ्रेंड मैं रन कराया तो लिखा हुआ है द सम इज़ 6, यानी कि 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है। इसी तरह द सम इज़ 2, यानी कि जब हम 2 को
4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। इसी तरह 10 मल्टी इस 8, यानी कि हम 4 को 2 यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। द डिफ इज़ 2, यानी कि डिवाइड में हम जब 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आंसर आता है। इसी तरह फ्रेंड एक और आप यहाँ पे कंट्रोल वी करके मॉडुलस के लिए भी जो है मेथड बना सकते हैं। मॉडुलस के जो साइन होता है वो होता है परसेंट, और यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे वेरिएबल में चेंज कर दूंगा और लिख दूंगा जी, क्योंकि इससे पहले जितने भी वेरिएबल है वो मैं ले चुका हूँ ABCDEF, और यहाँ पे फ्रेंड मैं लिख दूंगा जी। और अब इस प्रोग्राम को जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम बन गया है। अब यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा मॉडुलस के लिए मोड। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। ये देखिए प्रोग्राम बन गया फ्रेंड। इसको रन कराता हूँ और फिर इसका जो रन टाइम पे जो आ रहा है रिज़ल्ट वो मैं आपको दिखाता हूँ। देख लें फ्रेंड, मैंने इसको रन कराया और यहाँ पे देख लें ये जो मॉडुलस के लिए मैंने मेथड बनाया था उसका रिज़ल्ट ये आया है। द मोड इज़ ज़ीरो, यानी कि जब आप मॉडुलस क्या होता है, हमारे पास रिमाइंडर होता है, तो जब आप 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने लाइन ऑफ कोडिंग को कम करना है, तो लाइन ऑफ कोडिंग को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आप देखें हम बार बार प्रिंट एफ को यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट एफ को यूज़ कर रहे हैं, और प्रिंट एफ को जब हम बार बार यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हम मेमोरी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। जितनी लाइन ऑफ कोडिंग बढ़ेगी उतना ही मेमोरी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी, कंप्यूटर की सिस्टम की ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी। तो बेहतरीन प्रोग्रामर वही है जो ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें कम से कम लाइन ऑफ कोडिंग हो सके। तो फ्रेंड यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने कितनी लाइन ऑफ कोडिंग, मतलब कितनी ज़्यादा हमने स्पेस ऑक्यूपाई कर दी है मेमोरी की, कितनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर दी। देखें ये देखें यहाँ पे इंट ए और बी इंटीजर इंट कीवर्ड कितनी इंट कीवर्ड मैं आगे चल के आपको प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें बताऊंगा भी कि इंट कीवर्ड, इंट को कीवर्ड नहीं कहते, डेटा टाइप कहते हैं। और एक और बात याद रख लें कि हम डेटा टाइप को कीवर्ड नहीं कह सकते। डेटा टाइप एक अलग चीज़ है, कीवर्ड अलग चीज़ है। डेटा टाइप हमारे पास है इंट, फ्लोट, चार, करेक्टर, लॉन्ग, डबल, स्ट्रिंग, ये सब हमारे पास डेटा टाइप है। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने पढ़ा है और आगे चल के मैं आपको ये प्रूव भी करूँगा कि जो इंट डेटा टाइप है वो हमारे पास जो है वो 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। तो यहाँ देखें हमने कितने इंट डेटा टाइप को यूज़ करके हमने कितने वेरिएबल लिए। हमने 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 वेरिएबल लिए हैं फ्रेंड्स। तो 7 वेरिएबल्स को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से 28 बनता है, और 28 बाइट आपकी स्पेस ऑक्यूपाई हुई है। इस प्रोग्राम ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की आपकी मेमोरी की? 28 बाइट। तो फ्रेंड हम इस प्रोग्राम को इतना, हम लाइन ऑफ कोडिंग को कम करके जो जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की है 28 बाइट, उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। कि हम ऐसा प्रोग्रामर को चाहिए कि वो ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें वो प्रोग्राम जो है ऐसा प्रोग्राम हो कि जो वो सिस्टम में जो मेमोरी है उसको कम से कम कंज्यूम कर सके, कम से कम ऑक्यूपाई कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, और और एक और बात कि जब हम लाइन ऑफ कोडिंग को कम करते हैं किसी प्रोग्राम में तो उससे क्या होता है, प्रोग्राम जो है प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, प्रोग्राम की एक्यूरेसी कम हो जाती है। एफिशिएंसी का मतलब ये कि प्रोग्राम जो है वो बहुत जल्दी प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल करेक्ट रिज़ल्ट देता है। जैसा कि हमने सब्ट्रैक्शन एडिशन का मेथड बनाया है, तो एडिशन का मेथड में क्या है, a प्लस बी है, यानी 4 + 2 इज इक्वल टू 6 होता है।
तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी कि करेक्ट आंसर देता है, 6 ही आंसर दे रहा होता है, 5 नहीं देता, 4 नहीं देता। और एक्यूरेसी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक्यूरेसी कैसे बढ़ जाती है कि जैसा कि अभी हमने प्रोग्राम बनाया है, इसने जो स्पेस ऑक्यूपाई की वो 28 बाइट है। 28 बाइट का जब प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा फ्रेंड, 28 बाइट का जब प्रोग्राम रन होगा तो वो जो है वो ज़्यादा टाइम लगाएगा रन होने में। जबकि अगर हम इसकी लाइन ऑफ कोडिंग कम कर दें और 28 बाइट से कम हो जाए मेमोरी, यानी 28 बाइट इस प्रोग्राम ने मेमोरी ऑक्यूपाई की है, अगर हम इसकी लाइन ऑफ कोडिंग कम कर दें तो प्रोग्राम ये जो प्रोग्राम है 28 बाइट से कम मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो उस टाइम जो है हमारी एक्यूरेसी जो है वो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम को रन करने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगी, प्रोग्राम को रन करने का टाइम जो है वो कम हो जाएगा। तो एक तो एक्यूरेसी का मतलब टाइम को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो प्रोग्राम की लाइन ऑफ कोडिंग को कम करेंगे। या सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हुए कोशिश करता है कि कम से कम लाइन ऑफ कोडिंग लिखे। क्योंकि इससे क्या होता है कि प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और प्रोग्राम की एक्यूरेसी भी कम हो जाती है, यानी प्रोग्राम बहुत जल्दी रन करता है, प्रोग्राम बहुत जल्दी जो है वो रिजल्ट्स देता है। तो मैं इसकी लाइन ऑफ कोडिंग को कम करता हूँ। लाइन ऑफ कोडिंग को कम करने के लिए सिंपल फ्रेंड मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको भी कैंसिल करता हूँ, यहाँ से इसको भी कैंसिल करता हूँ, और यहाँ से इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रेंड ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसी तरह कॉन्कोर्डिनेशन, फिर मैं स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रेंड ए माइनस बी। इसी तरह इस स्टेटमेंट को फिलहाल कैंसिल कर देते हैं अभी। फिर कॉन्कोर्डिनेशन का साइन डालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फ्रेंड ए मल्टीप्लाई बाय बी। फिर यहाँ पे कॉन्कोर्डिनेशन का साइन यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करके ए डिवाइड का साइन जो है फॉरवर्ड स्लैश हम यूज़ करते हैं, ए फॉरवर्ड स्लैश बी। फिर यहाँ पे मैं कॉन्कोर्डिनेशन यानी प्लस का साइन यूज़ करके स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करके लिखूँगा ए परसेंट बी, जो मॉडुलस के लिए हम परसेंट यूज़ करते हैं वो परसेंट में लिखती ए परसेंट बी। अब फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, इस तमाम को मैं कैंसिल कर दूँगा। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊँगा।
बल्कि ये प्रोग्राम इस तरह नहीं होगा। ये इस तरह शॉर्ट नहीं होगा, बल्कि हमने गलत इसके शॉर्ट किया है, क्योंकि इसलिए गलत आउटपुट आ रहा है। ये इस तरह नहीं होगा। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और कंट्रोल वी मॉडुलस। इस तरह हम सिस्टम में लिखेंगे और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन करके, बल्कि मैं इसको कट कर देता हूँ और दोबारा उसी तरह वही प्रोग्राम बना देते हैं। अब फ्रेंड ये देखें, ये प्रोग्राम है। अच्छा, इस प्रोग्राम में क्या करना है कि लाइन ऑफ कोडिंग को कम करना है, तो यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे, और सिंपल क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब करना क्या है फ्रेंड, यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन करके a प्लस बी। ठीक है, इधर इसी तरह हम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, यहाँ पे माइनस का साइन डाल दूंगा, फिर कंट्रोल वी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दूंगा, फिर कंट्रोल वी, यहाँ पे डिवाइड के जो साइन यूज़ होता है फॉरवर्ड स्लैश वो डाल दूंगा, फिर कंट्रोल वी, और यहाँ पे मॉडुलस के लिए जो साइन यूज़ होता है परसेंट, वो मैं डाल दूंगा। तो फ्रेंड अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। ये प्रोग्राम है और अब मैं इसको रन करा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, जब मैं रन कराया तो मेरे पास ये आंसर आ गया, वही आंसर आया जो हमने वैसे पहले प्रोग्राम बनाया था। बस इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये कि हमने लाइन ऑफ कोडिंग को कम कर दिया। लाइन ऑफ कोडिंग को कैसे कम किया, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि पहले हमारे पास लाइन ऑफ कोडिंग थी 19, और पहले हमने वेरिएबल्स लिए थे C D E F G, जो हमने इंड को यूज़ करके लिए थे और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे इंड के ज़रिए। तो अब लाइन ऑफ कोडिंग कम हो गई है, तो वेरिएबल्स जो थे वो हमने कैंसिल कर दिए। यहाँ पे सेमी कॉलम आएगा और यहाँ पे भी सेमी कॉलम आएगा।
तो अब देखिए फ्रेंड, लाइन ऑफ कोडिंग कितनी रह गई 10, पहले कितनी थी 19, तो 10 तक हम लाइन ऑफ कोडिंग ले आए। और ये हमने जब इसको कराया तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। अब फ्रेंड हमने क्या करना है, अब इसको और समराइज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि हमने जो है सी और जो सी डी ई एफ जी लिया था उसको हमने कट कर दिया, और अब हमारा अब जो हमने समराइज़ करके प्रोग्राम बनाया, अब ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ दो वेरिएबल हैं, इंट को यूज़ करके हमने दो वेरिएबल लिए। इंट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है 40, इंट स्पेस ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट सिस्टम में। तो यहाँ हमने दो वेरिएबल लिए, तो दोनों में इंटीजर स्टोर कराया, तो दोनों कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे 8 बाइट। तो 8 बाइट तक हम ले आए इस प्रोग्राम को। वो प्रोग्राम जो 29 बाइट, बल्कि सॉरी 28 बाइट जो है सिस्टम की मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा था, अब वो सिस्टम की मेमोरी सिर्फ 8 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। इस प्रोग्राम को आप और भी शॉर्ट कर सकते हो, और वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह वो शॉर्ट होगा। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेटर का साइन यूज़ करोगे। बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट। तो फ्रेंड मैं आपको बता रहा था कि इसको हम किस तरह और समराइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से होगा कि यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखी, द सम इस लिखी स्टेटमेंट, अब मैं लिखता हूँ द सब इस स्टेटमेंट लिखने के बाद
और यहाँ पे दोबारा स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करके मैं यहाँ a माइनस बी लिखूँगा। a माइनस बी लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे फिर मैं कंकैटिनेशन का साइन डालूंगा और यहाँ पे मैं डिवीजन की स्टेटमेंट लिखूंगा द डिव इज और ये लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं कंकैटिनेशन का साइन डाल के स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करके लिखूंगा a मल्टीप्लाई के लिए जो साइन यूज होता है फॉरवर्ड स्लैश b। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड दोबारा कंकैटिनेशन यानी प्लस का साइन डालूंगा और स्मॉल ब्रैकेट कली डबल कोटेशन को ओपन करूंगा और यहाँ मल्टीप्लाई के लिए जो है साइन यूज़ किया तो यहाँ मल्टी लिखेंगे, डिफ नहीं आएगा, मैंने डिफ लिख दिया था। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा द डिव इज यहाँ पे मैं लिख दूंगा द डिव इज और यहाँ पे कंकैटिनेशन का साइन डाल के स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा और यहाँ में डिव के लिए जो सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई के लिए जो साइन यूज़ होता है वो होता है स्टेरिक, तो स्टेरिक आ गया और यहाँ पे जो है वो डिव के लिए साइन यूज़ होता है वो आ गया। और इसी तरह द मॉडुलस के लिए मोड और मोड के बाद द मोड इज और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करके ए मोड के लिए जो परसेंट का साइन यूज़ होता है वो परसेंट लगाएंगे और यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा, बल्कि प्लस नहीं आएगा, प्लस यहाँ आना था जो कि हमने नहीं लगाया। तो
फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप फ्रेंड देख सकते हैं हमने यहाँ फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ एक मिस्टेक कर दी थी, और वो मिस्टेक की वजह से हमारी ये रेड लाइन आ रही है। हम इस रेड लाइन को ख़त्म करेंगे। और वो मिस्टेक कहाँ है कि फ्रेंड यहाँ पे हमने प्लस साइन नहीं डाला, यहाँ पे हमने प्लस साइन नहीं डाला। तो ये प्लस साइन मैं डालूँगा और ये देखें ये रेड लाइन ख़त्म हो गई। अब हमने यानी कि ये स्टेटमेंट सही लिखी है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देखें मैंने इसको रन कराया और मेरे पास आंसर क्या आया, आंसर मेरे पास आ रहा है ये देख सकते हैं आंसर आ रहा है द सम इज़ 6, द सब इज़ 2, द मल्टी इज़ 8, द डिव इज़ 2, द मोड इज़ 0। अब मैं चाहता हूँ कि ये हर स्टेटमेंट एक इंडिविजुअल लाइन में आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश एन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करूँगा एडिशन मेथड के बाद डबल कोटेशन ओपन और बैक स्लैश एन, और यहाँ पे फिर कोर कोऑर्डिनेशन और फिर डबल कोटेशन क्लोज। फिर यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं डबल कोटेशन ओपन बैक स्लैश एन और फिर यहाँ पे कोर कोऑर्डिनेशन और फिर डबल कोटेशन ओपन। और इसी तरह फ्रेंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन ओपन बैक स्लैश एन, और यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा डबल कोटेशन ओपन बैक स्लैश एन और डबल कोटेशन क्लोज, और इसके बाद फिर डबल कोटेशन आ जाएगी। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर इस डिवीज़न मेथड के बाद हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन ओपन करेंगे, उसी तरह बैक स्लैश एन लिखेंगे, बैक स्लैश एन लिखने के बाद डबल कोटेशन क्लोज करेंगे और फिर दोबारा डबल कोटेशन ओपन कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारा जो है वो हर लाइन जो है वो हर स्टेटमेंट इंडिविजुअली आएगी। और यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन लगाना भूल गए, इसी वजह से रेड लाइन आ रही थी। तो कोऑर्डिनेशन में यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आएगी। अब एक कोऑर्डिनेशन हमने यहाँ लगानी है और मेरे ख्याल से एक और जगह कोऑर्डिनेशन नहीं लगाई, तो वहाँ भी हम लगा देते, और वो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेशन लगाई। अब लगाई देखें। और इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है। ये जो है ये नहीं आना था, ये डबल कोटेशन
नहीं आनी थी, ये एक्स्ट्रा डबल कोटेशन थी, जिसकी वजह से प्रोग्राम जो है एरर दे रहा था। अब देखिए फ्रेंड, ये रेड लाइन ख़त्म हो गई। अब मैं इसको रन कराता हूँ। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ तो देखता हूँ मेरा रन क्या आंसर क्या आ रहा है। मेरा आंसर देखें यहाँ आ रहा है, द सम इज 6, द सब इज 2, द मल्टी इज 8, द डिव इज 2, द मोड इज 0। तो फ्रेंड, आज मैंने आपको बताया कि हम किस तरह प्रोग्राम को समराइज़ कर सकते हैं और कम से कम कोडिंग लाइंस ऑफ कोडिंग को यूज़ करके एक सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम किस तरह बना सकते हैं। तो देखें, हमने इतना सिंपल प्रोग्राम बना दिया कि अब हमारे पास जो मेमोरी है वो सिर्फ 8 बिट यूज़ हो रही है, क्योंकि क्योंकि जो इंट डेटा टाइप है वो 4 बिट लेता है सिस्टम में। 4 बिट नहीं बल्कि 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है सिस्टम में। तो हमने इंट डेटा टाइप को यूज़ करके 2 वेरिएबल लिए, तो इसका मतलब 4 + 4 8 बाइट हो गया। तो 8 बाइट सिर्फ मेमोरी ऑक्यूपाई करके हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बना दिया है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस मेरी मिल सके। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।